बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे निकाह के ऊपर। निकाह अगर कोई बंदा कर ले, कोई लड़की थी, मैरिड थी, तो वो जनाब ऐसे इश्यूज़ हमने देखे हैं कि कोई औरत है, शादीशुदा है, तो वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद किसी और मर्द के साथ उसने निकाह कर लिया। तो ऐसी सूरत बड़ी ख़तरनाक सी होती है दोनों के लिए। ये ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 493A और 494 इनके तहत ये काबिल सज़ा जुर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। अब टेक्निकल चीज़ इसमें ये है, एक तो ये इन्होंने गलती की, बाकी इन्होंने शादी कर ली, जनाब मैरिड थी ऑलरेडी, तो आदमी ने उसको भगाया और उसके साथ निकाह कर लिया। गलत किया, निकाह के ऊपर तो निकाह नहीं कर सकता था कानूनी तौर पर, तो ये गलती की, तो इसकी इन्हें सज़ा मिलेगी। दूसरा इसमें पहलू ये निकलता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी हुई, शादी के बाद मर्द ने औरत को ज़ुबानी तलाक दे दी। ज़ुबानी तलाक देने के बाद अब रिटन प्रूफ तो है कोई नहीं, वो लड़की फिर इद्दत पूरी करती है। इद्दत पे हमारा डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। तो उसने इद्दत पूरी की, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। पहला जो हस्बैंड था ना, जिसने ज़ुबानी तलाक दी हुई थी, जिसका सबूत ही कोई नहीं, तो वो फिर थोड़ा सा फड्डा बना लेता है, रोला डाल लेता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो मेरी वाइफ है, मैंने तो तलाक दी ही नहीं है। तो जब निकाह मेरे साथ इसका है, ये मेरी बीवी है, तो निकाह के ऊपर कैसे निकाह कर लिया, ये तो जुर्म हो गया पीपीसी। तो ये तो वो जो आज का हमारा लेक्चर है उसके मुताबिक, तो यूँ मिसयूज़ भी किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी निकाह करें रिटन होना चाहिए। ज़ुबानी निकाह शरीयत में हो जाता है, लेकिन कानून कहता है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 ये कहता है कि निकाह जब भी करें इसको रजिस्टर करें। जब भी तलाक हो, तलाक को भी रजिस्टर करवाएं, तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट भी हासिल करें, ताकि आपके पास रिटन प्रूफ तो हो कि ये निकाह हुआ था या ये डाइवोर्स हो चुकी है हमारी। अगर सपोज़ वो आदमी नहीं भी किसी वजह से उसने ज़ुबानी तलाक दिया, उसके बाद नहीं वो चल रहा आपके साथ, तो उसके भी कोई और तरीके हैं। कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है कि डिक्लेयर किया जाए कि इसने मुझे ज़ुबानी तलाक दी थी, गवाहान की मौजूदगी में दी थी। अगर गवाहान की मौजूदगी में नहीं भी दी थी, फिर भी उसके रास्ते निकल आते हैं। लेकिन यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर कल को फिर मिसयूज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे मैंने तलाक नहीं दी, कुछ लिखवा लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट होने की जब मौजूदगी होगी रिटन डॉक्यूमेंट की, तो उसकी मौजूदगी में फिर आपके ऊपर ये मिसयूज़, ब्लैकमेलिंग, हरास कोई बंदा नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर ये तो था मिसयूज़ कर रहा है बंदा, तलाक दे दिया ज़ुबानी और वो कहता है नहीं मैंने नहीं दी, निकाह के ऊपर निकाह हो गया, शोर डाल रहा है, तो आपको जनाब परेशान कर रहा है, आपके ऊपर केस बनाने की बातें कर रहा है। दूसरी कानून, अब ये क्यों ब्लैकमेल हरास कर रहा है ये बंदा, इसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने सेक्शन अर्ज़ किया ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पीपीसी का सेक्शन 493A, ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी औरत को झांसा दे, उसे कहे कि उस बंदा ये उसे ये यकीन दिला रहा है कि जनाब आपकी मुझसे वैलिड शादी हो गई, हालांकि इसकी उसके साथ वैलिड शादी नहीं हुई, ऑलरेडी ये मैरिड है, इसका निकाह किसी के साथ चल रहा है, तलाक नहीं हुई, उसका हस्बैंड फौत नहीं हुआ, तो लेकिन ये बंदा उसको हीले बहाने करके उसको यकीन दिला के देखे हमारा निकाह हो गया, जेन्युइन बहुत अच्छा निकाह है, तो अब हम मियाँ बीवी हैं, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। ये इसने इसको चीट करा। तो ये अब जब अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करता है, ऐसा शख्स जो है चीटर, उसको फिर सज़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान में 25 साल के लिए उसको कैद की सज़ा हो सकती है। 25 साल कोई थोड़े हैं, 25 साल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बिलखुसूस जब ऐसा मामला हो कि चीट करके कोई बंदा कर रहा है, तो उसे डरना चाहिए। ये तो 25 साल बहुत ज़्यादा है, बंदा तो 10 दिन नहीं रह सकता कैद में, तो 25 दिन के लिए, 25 साल के लिए कैद कर दिया जाए तो उसका हाल क्या होगा खुद ही समझ लें। और इससे भी बड़ा एक कल बरोज़े क़यामत अगर अज़ाब हो गया तो वो भी कैसे सह पाएगा। ये था 493A। 494 क्या कहता है, 494 उस औरत को भी पकड़ के कहता है, इसको भी पकड़ लें कि 494 कहता है कि अगर अब आपका स्पाउस, आपका जनाब शोहर वो ज़िंदा है, वो मौजूद है आपके पास, आप जानते हैं आपकी शादी इन
इंटैक्ट है तो उसकी मौजूदगी में औरत ने अगर दूसरी शादी कर ली, शादी पे शादी, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, फिर ऐसी औरत को 7 साल के लिए कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये भी ख़तरनाक है। जो जाहिल औरतें, उनको समझ नहीं आती, शादी है किसी, आपका हस्बैंड है, आपके घर में रहे, वहाँ से भागना, किसी और के साथ भाग जाना, जाके निकाह करना, तो ये ख़तरनाक है। 7 साल के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये था निकाह के ऊपर अगर कोई निकाह कर ले तो फिर उसकी सज़ा कितनी है। अब ये देखिए, निकाह के ऊपर निकाह औरत ने किया तो क्या हुआ, 7 साल के लिए जेल चली गई। कि हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि निकाह था इसके हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड 5-7 साल से 10 साल से गायब है, पता ही नहीं मर गया या जिंदा है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें शरीयत ने भी रिलैक्सेशन दी है कि अब ये निकाह कर सकती है। कुछ राह निकल आता है बाज़ सूरतों में जो एक्सेप्शंस में पाल कर, लेकिन रूटीन में नहीं। अब निकाह है तो निकाह है। निकाह के दौरान औरत ने यूं ब्लंडर किया तो निकाह के ऊपर निकाह किया, 7 साल के लिए जेल जाएगी। कोई बंदा जिसको पता है कि इसका निकाह हुआ है ऑलरेडी किसी के साथ, इसका अपने हस्बैंड के साथ निकाह इंटैक्ट है और निकाह के ऊपर निकाह तो हो नहीं सकता, तो फिर भी इसको निकाह करके झूठा मूठा तो फिर इसको अपने साथ ले जाता है, तो ये बंदा 25 साल के लिए जेल जा सकता है। तो उम्मीद है अपने निकाह के ऊपर निकाह करवाना, ये इसमें बाज़ सूरतों में वो भी साथ निकाह रजिस्ट्रार भी वो जेल चला जाता है। तो एहतियात करनी चाहिए ऐसे मामलात में कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं करना चाहिए, बहुत ख़तरनाक इसके नताइज हो सकते हैं। उम्मीद है आपने निकाह पर निकाह करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। तो अपने फीडबैक कमेंट करके अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। डेली की एक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह नॉलेज इन्हेंस होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।